पहले फेज में 4 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी। चारों सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, लेकिन एनडीए गठबंधन में देखा जाए तो अभी तक एक ही उम्मीदवार का नाम जो सामने आया है, उसका नाम है जीतन राम मांझी। गया लोकसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी ने अपना नाम घोषणा कर दी कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद से अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। वहीं अगर बात करें जमुई, तो जमुई चिराग पासवान का सीट है, वो भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाए हैं। नवादा भारतीय जनता पार्टी का सीट है, वो भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। तो ये सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। अब संभवतः आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चिराग पासवान भी कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी भी कर देगी, क्योंकि अब नॉमिनेशन भी करना है, चुनाव प्रचार भी करना है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में ये कहा जा रहा है कि उसी कैंडिडेट को फिर से रिपीट किया जाएगा, यानी सुशील कुमार सिंह को फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। नवादा में एक कैंडिडेट को उतारना है, जमुई में चिराग पासवान को कैंडिडेट उतारना है। तो ये 2 उम्मीदवार जो है वो उनके नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो जमुई में राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, अर्चना रविदास को। वहीं अगर देखा जाए तो फिर आपको औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को उतार दिया, नवादा में भी कुशवाहा। तो इस तरीके से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा लगातार राजद कर रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन राजद अपना उम्मीदवार उतार रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि सीट बंटवारा करना है या नहीं करना है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाए ताकि उम्मीदवार वहां जाकर मेहनत करे। और आज भाजपा और चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। इसमें जमुई से अरुण भारती जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि जमुई से चिराग पासवान अपने जीजा को चुनाव लड़ाएंगे। अगर गया से आपको जीतन राम मांझी खुद हैं। वहीं अगर बात करें औरंगाबाद से, तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद है, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी रिपीट करना चाहती है। नवादा में एक नया चेहरा आ सकता है, वो चेहरा कौन होगा ये भी बड़ी बात होगी कि नया चेहरा कौन आएगा, क्योंकि नवादा सीट जो वो लोजपा के पाले में था, वहां से चंदन सिंह मौजूदा सांसद थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं और उस सीट पर अपनी पत्नी या फिर अपने भाई को चुनाव लड़ा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। आज तय हो जाएगा कि भाजपा की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और लोजपा की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। नवादा सीट से कौन उतरेगा, औरंगाबाद से कौन उतरेगा, जमुई से कौन उतरेगा, यानी राजद की लड़ाई किसके साथ होने वाली है ये देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में एक ही पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, वहीं एनडीए गठबंधन में अगर देखा जाए तो 3 पार्टियों के उम्मीदवार उतरे हैं, हम, लोजपा और भाजपा। तीनों के उम्मीदवार वहां पर उतरे हुए हैं और यहां अगर देखा जाए तो सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार ही मैदान में है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।